हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, दस्ती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ। बूंदों सी मैं निर्मल, जीवन में दलदल, खिलता है फिर भी कमल। हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, दस्ती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ। बूंदों सी मैं निर्मल, जीवन में दलदल, हिलता है फिर भी कमल। अगर हमारे इस जॉइंट वेंचर में मेरे ना रहने से इसकी भलाई होती है तो मैं खुशी खुशी इसे विड्रॉ करती हूँ। मुझे उस रिश्ते का वास्ता मत दीजिए जिसे खत्म करने का मैंने फैसला कर लिया है। हमारे होने वाले पुत्रवधू की यही मैटर है। और संदन जी ये हमारे खासम खास दोस्त है मिस्टर भाटिया। इस लड़की ने जो साड़ी पहन रखी है वो हमने तुम्हारे लिए भेजी थी ना, तो तुम्हें ये पहननी चाहिए थी बेटा। मानव, मेरे पेरेंट्स को सब लोग जानते हैं, उनकी रेपुटेशन है। कम से कम आज यहाँ सबके सामने तुम्हें मेरे साथ नॉर्मली बिहेव करना होगा, पति पत्नी जैसे। अदरवाइज अगर लोगों को कमल के असली बैकग्राउंड के बारे में पता चल गया तो तुम्हें पता है ना क्या होगा। भानु, ज्यादा सोचो मत, तुम समझदार हो। ओके। थैंक्स मानव, यू नो आई लव यू। क्या सोच रही हो बेटा? सोच रही थी कि जिस सफर पर अपने हमसफर के साथ निकली थी अभी उसकी मंजिल पर पहुंची ही थी कि हमसफर का साथ छूट गया और वो खुद किसी और की मंजिल बन गई। मानव की बात कर रही हो? हम माँ बेटी कई सालों तक साथ साथ ना रहे हों, लेकिन हम दोनों की जिंदगी कितनी एक जैसी है। मेरे हमसफर ने भी मेरा साथ नहीं दिया, बीच रास्ते में ही उसने अपनी मंजिल बदल ली और मैं पागलों की तरह अकेली उस वीरान रास्ते पर खड़ी रह गई, एक एहसास के साथ कि मुझ में कोई है, कुछ शुरू हो रहा है, कुछ पनप रहा है, शायद एक रिश्ता जिसे मेरी जरूरत है। पर अब तक दिल के किसी कोने में वो वीरानापन घर कर चुका है, वहां बिल्कुल खालीपन है। और अब वो मिला भी तो बहुत देर हो चुकी है।
वो किसी और का हो चुका है। बहुत तकलीफ होती है ना जब कोई अपनों को छोड़कर किसी और को अपना लेता है। हाँ, लीजिए बहन जी, आपका शगुन तो आपको मिल गया। अब आपका बेटा हमारा हुआ। जरूर। और ये शगुन हमारी तरफ से। लो बेटा, और आज से प्यारी सी शाइना हमारी बहू हुई। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और आपको भी। क्यों फीका फीका मुबारकबाद होगा, सबका तो मुंह मिठा रही है। अरे ले लीजिए। रिनी, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है, अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो। वो वक्त सालों पहले गुजर चुका है जब हम दोनों एक दूसरे से बात किया करते थे। रिनी, हमारे बच्चों की जिंदगी तो अब शुरू हुई है। लेकिन मुझे उस बच्ची के बारे में कोई बात नहीं करनी है। मैं मेरी बेटी अनीता के बारे में बात कर रहा था, हमारी बच्ची की दोस्त कमल के बारे में बात कर रहा था। तुम फिक्र मत करो रिनी, मैं कमल को कुछ नहीं करूंगा। तुम सिर्फ उसे इतना समझा देना कि अगर उसने अनीता के रास्ते में आने की कोशिश की तो उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा, क्या करोगे तुम? हाँ, क्या करोगे? एक बात याद रखना राजेश, अगर कमल के सामने दुनिया का सबसे बड़ा खौफ आकर खड़ा हो गया ना, तो मैं रैना बोस उस खौफ के सामने आके खड़ी हो जाऊंगी। तुम रिनी सन्याल को जानते हो, रैना बोस को नहीं। रिनी सन्याल अगर प्यार कर सकती है तो रैना बोस उस प्यार को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। अगर हो सके तो इस बात को हमेशा याद रखना। मुझे आपसे कुछ कहना है। एक्सक्यूज मी, बोलिए भाई साहब। अभी तक अंधेरे में रखा गया है और उस लड़की की असलियत वो हमारी होने वाली बहू की दोस्त है। एग्जैक्टली। अनीता, अनीता चाहिए तुम्हें ये? चलो वहां चल कर आओ आपको, चलो।
How are you feeling now? मैं ठीक हूँ मानव, तुम परेशान मत हो। अनीता, तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम लेट जाओ, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। मानव, तुम्हें डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ मुझे क्या हुआ है। I'm pregnant. मस्त से नाइस पिक्चर्स। हाँ तुम और रणवीर कितने अच्छे लग रहे हो एक साथ। और सरीना, गॉड शी लुकिंग रियली गॉर्जियस। गॉड, कितने सारे पिक्चर्स हैं सरीना के, हर पिक्चर में वही नजर आ रही है। सरीना को ना फोटोग्राफ्स खिंचाने का बहुत शौक है। अच्छा, बचपन से लेके अभी तक सबसे ज्यादा फोटोग्राफ्स उसी के हैं। कमल, मैं तुम्हें उसका एल्बम दिखाती हूँ। एक मिनट। राम सिंह, सरीना के कमरे से उसका फोटो एल्बम ले आओ प्लीज। अभी लाया मैम। ये देखो कितनी प्यारी लग रही है, बिल्कुल गुड़िया जैसी। गॉड, ये देखा, यहाँ पर लगता है ऐसे किसी बात पर ना गुस्सा आया हुआ है। गुस्सा? इसका मतलब है तुमने अभी तक सरीना का गुस्सा देखा नहीं है। यहाँ देखो। थैंक यू। ये सरीना है? हाँ। God, she's so cute. Fun, very nice picture. I'll show you. How dare you touch my album? सरीना, ये फोटो एल्बम मैंने मंगवाई थी कमल को पिक्चर्स दिखाने के लिए। दीदी, इससे आपने कमल को हाथ लगाने कैसे दिया? स्टॉप इट सरीना, ये बच्चों की तरह छोटी छोटी बातों पर रूठना बंद करो। और इस फोटो एल्बम में मेरे पिक्चर्स भी हैं। देख लिया, अब हमारे बीच में तेरा मेरा होने लगा है, और ये सब इस लड़की की वजह से हो रहा है। I just hate you. जिस बात का कोई हल नजर नहीं आए, जिसको समझने में मुश्किल हो, कोई फैसला नहीं लिया जा पाए, ऐसा बात को ना वो जो ऊपर वाला है ना उस पे छोड़ देना चाहिए। देखो, हम इंसान कितना भी ये फैसला कर ले कि हम इस रिश्ते को तोड़ देगा, वो नाता जोड़ लेगा, हाँ? किंतु सत्य बात तो यह है कि
हमारा वॉश में कुछ नहीं है। आखिर में होता वही है जो वो ईश्वर चाहता है। वो जो हमारे लिए लिखा है ना, तय किया है ना, वही होता है। बेटा, इसलिए जो कुछ भी हुआ है उसको ईश्वर का मर्जी मान के जीवन में आगे बढ़ो। मानो, हमको याद है बेटा, तुम बोला था कि अब तुम दोनों के बीच में आगे बढ़ने जैसा कुछ है ही नहीं, इसीलिए तुम अनीता से अलग होना चाहता है। किंतु मानो, जिस दिन तुम यही फैसला किया उसके बाद ईश्वर ने तुम्हारा बीच में एक बच्चा को डाल दिया। माने कि वो चाहता है कि ये रिश्ता और वो आगे बढ़े। देखो मानो, कोई भी नाता, कोई भी रिश्ता निभाने से ही निभता है। प्रत्येक इंसान के अंदर एक अच्छा बुरा दोनों होता है। उस मीठा को, उस कड़वा को, दोनों को ना तालमेल बिठा के रिश्ता को निभाना पड़ता है, आगे बढ़ाना पड़ता है। बेटा, अब तुमको अपना फैसला बदलना पड़ेगा। मानो एक बार कोशिश करने में हर्ज नहीं है ना बेटा। नाराज हो, होने का हक दिया तुम। मैं भी तुमसे नाराज थी जब तुमने डिवोर्स पेपर्स मैंने भी ठान ली थी कि मैं डिवोर्स पेपर साइन करूंगी और तुमसे अलग हो जाऊंगी। पर जब मैंने बच्चे की खबर सुनी, मेरा सारा गुस्सा उतर गया। मानो मैं तुम्हें बता ही नहीं सकती मैं कितनी एक्साइटेड हूं इस खबर को सुनकर। जिंदगी को देखने का पूरा नजरिया बदल चुका है। ऐसा लगता है जैसे मैं अंदर से ही बदल चुकी हूँ। मेरा रूट बिहेवियर, एटीट्यूड, सब कुछ बदल गया है। एक लड़की के लिए मां बनना क्या होता है पता नहीं कब कैसे ये सारी फीलिंग्स दिल और दिमाग को छू जाती है। पता ही नहीं चला कब सब कुछ बदल गया। मानव, मेरा विश्वास करो, मैं पूरी तरह बदल चुकी हूं। रिश्तों की गहराई और सेंटिमेंट्स को अब समझने लगी हूं। मानव, मुझे अब समझ में आता है क्यों तुम कमल से मिलने चाहते थे, क्यों कहते थे कि वो बच्चा तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब समझ में आया खुद का बच्चा होने का क्या एहसास होता है।
प्लीज बिलीव मी, मैं सचमुच बदल चुकी हूँ। देखना, मैं तुम्हें कमल से मिलने के लिए कभी नहीं रोकूंगी, और ना ही कभी तुम्हारे बच्चे के लिए तुम्हारी जिम्मेदारियों से हटने दूंगी। पर प्लीज मानो। एक बार मुझे माफ करके एक्सेप्ट करो प्लीज।